एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो साइज़ है और लोकेशन है वो कैसा है अर्थ के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इंडिया का साइज़ और लोकेशन है वो कैसा है हमारे। तो इंडिया के बारे में तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग इंडिया में ही रहते हैं, तो इंडिया के बारे में अच्छे खासी जानकारी होंगे। बट एज अच्छे से देखना है कि इसका जो साइज़ है एज अ प्रैक्टिकली एंड एज अ न्यूमेरिकली एग्जैक्ट कैसा कहाँ से कहाँ तक हमारा एक्सटेंड किया हुआ है इंडिया, एंड लोकेशन उसका साइज़ कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, उसका लोकेशन कहाँ से कौन से डायरेक्शन में, कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले इंडिया के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। इंडिया क्या है, वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन में आता है। यानी इंडिया का जो हिस्ट्री था, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारे साइट्स थे आपके, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारे क्या है बहुत ही पुराने सभ्यता है। तो इंडिया क्या है बहुत ही पुराना सभ्यता माना जाता है पूरी दुनिया में। सबसे वन ऑफ दी यानी इन दी वर्ल्ड जो एंसेंट सिविलाइजेशन में इंडिया एक पार्ट है। इंडिया का जो एंसेंट सिविलाइजेशन था वो बहुत ही पुराना सभ्यता माना जाता है पूरी दुनिया में, कि इंडिया का जो सभ्यता था पुराना जो स्टार्टिंग हुआ था हिस्ट्री, वो क्या है बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही पुराना। यानी आज से शायद 4 या 4,500 साल पहले हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। आप पढ़े होगे तो आपको अच्छे से जानकारी होगा। तो ये बस इतना है कि यहाँ पे जो बोला गया है कि इंडिया जो है उस वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में माना गया है, यानी बहुत ही पुरानी सभ्यता माना गया है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अब क्या बोला गया है कि जो आज से जो पुरानी सभ्यता, जब से भी हिस्ट्री, जब से भी सभ्यता स्टार्ट हुआ, जब से भी इतिहास स्टार्ट हुआ, उसके बाद से 500 साल यानी 5 डिकेड्स के बाद क्या हुआ, हमारा जो इंडिया वो डेवलपमेंट की आगे और गया है। जैसे किस चीज़ में डेवलपमेंट, तो सोशल और इकोनॉमिकली दोनों में हम लोगों ने क्या देखा है, इंडिया का डेवलपमेंट देखा है। लास्ट 5 डिकेड से हम लोगों ने जो इंडिया का डेवलपमेंट देखा है। किस सेक्टर में, तो सोशली भी देखा है एंड इकोनॉमिकली भी हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट 5 डिकेड्स डेवलपमेंट किया है। ऐसा थोड़ी है कि आज से 5 डिकेड्स पहले जैसे थे हम लोग, जैसे मीन्स इंडिया का जो पोजीशन था, जैसा हालत है आज भी वैसे ही है। नहीं, हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट किया है, आगे बढ़े हैं। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। तो हम लोगों ने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया बहुत ही आगे है, आप लोगों को पता ही होगा। इंडस्ट्री के मामले में भी हम लोगों ने बहुत ही काम किया है और बहुत ही डेवलप्ड हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया बहुत आगे है, एंड ओवरऑल आपका इकोनॉमिक के मामले भी इंडिया डेवलपमेंट की ओर गया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया क्या है एज अ ऑल्सो क्या किया है, अपना वर्ल्ड हिस्ट्री बनाया बहुत से कामों में। यानी कि इंडिया का जो खासियत है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने अचीव किया है, एंड इसके कारण हमारा जो नाम है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी क्या हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। ये तो था इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन। एंड हम अब चलते हैं चैप्टर का जो मेन पॉइंट था कि इंडिया का जो लोकेशन और साइज है वो है कहाँ। तो सबसे पहले इंडिया का लोकेशन, यानी इंडिया लोकेट कहाँ पर है, यानी लोकेट किसके ऊपर, तो ऑब्वियसली हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो अर्थ के ऊपर ही हम लोग लोकेशन होगा। तो इंडिया का एज अ लोकेशन अर्थ के ऊपर कहाँ पर है और कैसे है, तो चलिए देखते हैं। जैसे इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, छोटा मोटा कंट्री तो नहीं है। हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फिगर 1.1। अब क्या बोला गया कि इंडिया हमारा क्या है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, और ये कहाँ है आपका, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब यहाँ पे आया एक बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है वो देख लीजिए पहले। 1.1 मैप में आपका बोला गया देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं मैप के जरिए। आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये 2 पॉइंट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। तो जो ये लाइन है आपका, वो उसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजेंटली आपका जाता है वो होता है आपका लैटिट्यूड, एंड वर्टिकली जो जाता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। आप बेसिकली आपको अगर आपको याद रखना रहे कि कौन सा लाइन को लॉन्गिट्यूड और कौन सा लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, तो लैटिट्यूड
सिर्फ शॉर्टकट बता रही हूँ मैं। लैटिट्यूड यानी कि नाम से लग रहा है लैटी, जो लेटा हुआ लाइन है, तो जो लेटा हुआ लाइन होगा वो होगा लैटिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड जो लंबा हो, तो जो ये खड़ा वाला लाइन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लाइन में कंफ्यूजन हो जाती है कि किस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड बोलें और किस लाइन को लैटिट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए सबसे पहले। एंड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये अर्थ के ऊपर ऐसा दिखाया हुआ नहीं रहता, ऐसा लाइन खींचा हुआ नहीं है अर्थ के ऊपर। ये क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन होती है। ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है हमारा, वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। यानी इमेजिन किया गया। क्यों इमेजिन किया गया, ताकि हम सारे जो प्लेस है उसको जैसा हुबहू हमारा जो अर्थ पे है वो हुबहू हम क्या करें, ग्लोब। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपका, ग्लोब। ग्लोब इज जस्ट लाइक अ अर्थ होता है। क्यों, क्योंकि उस पे ग्लोब पे जो लोकेशन आपका दिखाया जाता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जो अर्थ पे होता है। तो अर्थ पे लोकेशन हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, अब स्पेस में जाके ऐसा थोड़ी कि इतना देख लिए कि अच्छा यहाँ पे इंडिया, तो ग्लोब पे भी ला के वहीं पे हम डिज़ाइन कर लिए तो वो बन जाएगा, ऐसा थोड़ी तो नहीं है ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे ग्लोब पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी की बदौलत हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट लाइन को, एग्जैक्ट जो हमारा कोई भी लोकेशन है वो अर्थ पे जैसा है वैसे ही ग्लोब पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या एक ग्लोब वर्ल्ड मैप है आपका, ग्लोब के जो ये देख रहे हो क्या एक वर्ल्ड मैप ही है ना, ग्लोब की तरह मान लेते हैं अभी। सो यहाँ पे आपका जो बीच का जो लाइन है, यहाँ जो 0 डिग्री पे आपका है, यहाँ पे देख रहे होगे, एक सेकेंड मैं जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। ओके, चलो यहाँ पे देखो 0 डिग्री दिया हुआ है, यानी 0 डिग्री पे क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। ये अब बोलोगे अभी तो बोला लैटिट्यूड, तो ये लेटा हुआ लाइन को तो हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन जब ये 0 डिग्री पे आ जाता है ये लाइन, यानी जब ये बीचों बीच आ जाता है अर्थ के, तो इसको क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री पे आ गया और इस बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ये इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इसके ऊपर सेम दोनों का साइज जो होगा सेम होगा, यानी दोनों को बराबर पार्ट में ये डिवाइड कर देगा सबसे पहला। तो ये जो हमारा लोकेशन आप लोग को पता होगा कि ऊपर क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, एंड नीचे क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो इसलिए इक्वेटर से जितने भी कंट्री, जितने भी आपके लैंड होंगे, अभी लैंड में कोई कंट्री का नाम, जितने भी लैंड पार्ट होंगे या जितनी भी चीज़ आपके ओशियंस जो भी आ जाएंगे वो सारी किसके अंडर आ जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंडर। और इक्वेटर से नीचे वाले रीजन को क्या बोला जाएगा, सॉदर्न हेमिस्फीयर। ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा इंडिया देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है इंडिया, और ये इंडिया का है इक्वेटर से ऊपर वाले रीजन में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए। यानी कि हमारा जो इंडिया कहाँ लोकेट है, तो सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी कि देखो नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशियन, आपका यूरोप, अफ्रीका, ये सारे के सारे क्या आपको क्या दिखा रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखा रहा है। सो सारे के सारे जो भी इक्वेटर से ऊपर वाले रीजन होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होंगे, एंड नीचे क्या हो जाएगा आपका सॉदर्न हेमिस्फीयर। ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया लोकेशन कहाँ पे क्या है आपका। The main land extends between the latitudes 88 degree 4 minutes north and 37 degree 6 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा मेन लैंड एक्सटेंस है लैटिट्यूड का, वो कहाँ से कितना दूर तक फैला हुआ है इंडिया का। अब पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये लैटिट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो कंसंट्रेट होके देखिएगा। यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, अब आप जैसे यहाँ पे मैं आपका, हाँ अब इस मैप से समझते हैं, ग्लोबली नहीं हमारा, अब इंडिया के, अब हम लोगों ने इंडिया का एज अ ओवरऑल लोकेशन देखा कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। कहाँ था आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या आ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज अ देखा जाए तो। लेकिन स्पेशली अगर हम इंडिया को लेके चलेंगे तो इंडिया का भी 4 लोकेशन जाएगा आपका, इंडिया का भी 4 लोकेशन जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो इंडिया का लोकेशन है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल भी और लैटिट्यूडनल भी वो कितने डिग्री पे बढ़ा हुआ है। जहां हम लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री से क्या होता है आपका, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को क्या बोला जाता है आपका, इक्वेटर बोला जाता है। तो 0 डिग्री से फिर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आगे बढ़ेगा,
तो ऊपर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर से नीचे जाएगा तो क्या होगा 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बहुत ही कंफ्यूजिंग करेंगे, तो उनके लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि जो आपका जो लैटिट्यूड लाइन है वो जब 0 डिग्री पे आता है तो उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अभी सिर्फ लैटिट्यूड पे ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड छोड़ दो। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, थोड़ा क्लियर करती हूँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। देखो ये मान लिया अर्थ है, ये जो मेरा लैटिट्यूड लाइन है, ये सारा क्या होता है मेरा लैटिट्यूड लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये सारा स्ट्रेट लाइन बनता है, मेरा नहीं बन रहा बट आप लोग समझना, ये सारा क्या है लैटिट्यूड लाइन है। एक पॉइंट आता है जब ये क्या होता है 0 डिग्री होता है, इस 0 डिग्री पे क्या होता है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है, ठीक है। ये लाइन क्या होता है अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करता है, ये वाला लाइन, ठीक है। इसके ऊपर वाले सारे रीजन को क्या बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इसके नीचे वाले रीजन को क्या बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ अभी लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव से लेके मैं चल रही हूँ, लॉन्गिट्यूड में भी बताऊंगी, पहले यहाँ पे लैटिट्यूड देख के चलना। यहाँ क्या हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इधर नीचे क्या हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया यहाँ पर था और ये कहाँ है, ऑब्वियसली इक्वेटर से ऊपर वाले रीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर जो एक लाइन जा रहा होगा वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, इस तरह से क्या होगा। और ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर क्या है नॉर्थ, तो इस तरह से लिखा था, अगर ऊपर जा रहा है तो 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से अगर नीचे 0 के भी नीचे आएगा तो नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री चलेगा। तो यहाँ पे जब 1 डिग्री होगा तो ये नीचे जा रहा है तो ये लिखाएगा आपका 1 डिग्री साउथ। तो हमें तो अभी साउथ वाले रीजन से साउदर्न हेमिस्फीयर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में पढ़े। तो इंडिया कहाँ आ रहा है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो लोकेशन बताया गया है आपका। चलो अब देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा। पहले लैटिट्यूडनल, अब देखो इंडिया का ये, अब इंडिया का जो लाइन है वो नहीं दिखना। यहाँ पे देखो आपका जो लैटिट्यूड वाला लाइन है वो कहाँ दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है लैटिट्यूड वाला लाइन है ना। देखो ये लेटा हुआ लाइन, ये आपका इमेजिनरी लाइन है। बेसिकली ओवरऑल लाइन को माइंड से निकाल दो तो देखो यहाँ पर जो मेरा 8 डिग्री नॉर्थ जब आया, यानी जब हम 0 से ऊपर 8 डिग्री गए तो 8 डिग्री में हम लोगों ने इंडिया का जो निचला साउथ वाला रीजन है वो टच किया। यानी 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर हमारा जो इंडिया है उसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक है आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो समझ में आ गया, यानी यहाँ से लेकर यानी आपका 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका क्या है लैटिट्यूडनल डिग्री। यानी यहाँ से पूरा जो वाला रीजन है, ये सारा रीजन आपका, ये पूरा लैटिट्यूडनल आपका क्या है नॉर्थ डिग्री। अब समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि लैटिट्यूडनल कितना आपका एक्सटेंड किया हुआ है लैंड इंडिया का, तो आप बता दोगे कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, सिर्फ लैटिट्यूडनल। अब लैटिट्यूडनल ही नहीं है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी तो एक्सटेंट है। यहाँ पे देखो सिर्फ इसी एरिया में थोड़ी आपका इसी एरिया में सिर्फ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नहीं है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी तो एक्सटेंट है। यहाँ से देखो तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल ही जा रहा है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल कितना डिग्री एक्सटेंट है वो देखेंगे। तो लैटिट्यूडनल पहले आप लोगों ने समझ लिया क्या कितना एक्सटेंट है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल आपका कितना डिग्री एक्सटेंट है। यहाँ पे देखा हम लोगों ने लैटिट्यूड में आपका क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपका क्या लैटिट्यूड इंडिया का एक्सटेंट है। अब लॉन्गिट्यूड बोला गया कि लॉन्गिट्यूड में आपका कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब बोलोगे यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थ पढ़ा मैम, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता। अब यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा गया, तो चलिए पहले ये समझते कि ईस्ट यहाँ पे क्यों लिखा। इसी से यही मैप से समझते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वर्ल्ड मैप से। चलो देखो आप लोग, ये अब हम लोग उन लैटिट्यूड को छोड़ देंगे, अब हम लोग क्या चलेंगे लॉन्गिट्यूड। जब आप लॉन्गिट्यूड को देखोगे तो लॉन्गिट्यूड में भी आपको क्या दिख रहा होगा 0 डिग्री दिख रहा होगा, दिख रहा है।
यानी लॉन्गिट्यूड में भी एक पार्ट ऐसा आता है जब ये क्या करता है, दो पार्ट में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करता है। अब ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड करता है, तो ये दो पार्ट में ये ईस्ट में डिवाइड करता है और वेस्ट में डिवाइड करता है। यानी इतना पूरा जो रीजन है ये वेस्ट पार्ट कहलाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हो। और ये जो 0 डिग्री के बाद वाला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट वाला रीजन पूरा क्या कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये समझ में आ गया कि क्यों। अब इसको तो हम 0 डिग्री जब वो लैटिट्यूड था तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इक्वेटर नाम दे दिया। अब इसका क्या नाम है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्यों क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये समझना। यानी कि 0 डिग्री जब वो लॉन्गिट्यूड होगा, लंबा वाला लाइन होगा, वो क्या करेगा, पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा। लेकिन जब वो इक्वेटर होगा तो नॉर्दर्न और सॉदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा। तो जब हम प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग, यानी प्राइम मेरिडियन नहीं, अभी लॉन्गिट्यूड नाम लेते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो हमारा इंडिया किस साइड आ रहा है, ईस्टर्न में आ रहा है, वेस्टर्न में आ रहा है, नहीं ना, ये किधर आ रहा है, 0 डिग्री के ईस्टर्न साइड आ रहा है। इसलिए हम लोग इस जब लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट लिखते हैं तो ईस्टर्न का यूज़ करते हैं, और जब भी हम लोग को लैटिट्यूड एक्सटेंट लिखते हैं तो नॉर्थ का यूज़ करते हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि क्यों हम ईस्ट लिखते हैं, क्यों हम नॉर्थ लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे ये देखना है कि कितना से कितना डिग्री हमारा ये फैला हुआ है एज अ लॉन्गिट्यूडनल हमारा इंडिया। अच्छे से दिख जाए, शॉर्ट करो। चलो, हम लोगों ने यहाँ से आपका लैटिट्यूडनल देख लिया। अब लैटिट्यूडनल से हमको मतलब नहीं, क्योंकि लैटिट्यूडनल हम लोगों ने देख लिया कैसे है, कहाँ से कितना एक्सटेंट है। अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्गिट्यूडनल जब 0 डिग्री था, 0 डिग्री से जब हम कितना दूर तक आ गए, 68 डिग्री तक आ गए। यानी 0 से उसी तरह 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। जब हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आ जाए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आ जाए, तो हमारा क्या होता है, इंडिया का लैंड टच होता है। उसके बाद आपका ये कितना दूरी तक फैला हुआ है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूरा एक्सटेंट इतना डिग्री तक आपका फैला हुआ है लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको समझ में आ गया होगा अब लोकेशन कि लैटिट्यूडनल कितना डिग्री तक फैला हुआ है, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक फैला हुआ है, एंड लॉन्गिट्यूडनल आपका कितना डिग्री से कितना डिग्री फैला हुआ है। ये रिमेंबर रहना चाहिए आपको कि कितना, क्योंकि क्वेश्चंस आते एग्जाम में MCQ करके आ जाएंगे कि आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखना है इंडिया का या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखना। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितना से कितना डिग्री तक फैला हुआ। समझ में आ गया अब इंडिया का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। इसलिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको लोकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 0 से कितना डिग्री खिसकाना है, 68 डिग्री 7 मिनट तक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंडिया का लोकेशन स्टार्ट होगा, एंड कहाँ खत्म करना है इंडिया का लोकेशन, तो 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड में खत्म कर देना। तो इतना दूर तक जो है वो मेरा क्या है, इंडिया का लोकेशन है लॉन्गिट्यूडनल। उसी तरह से लैटिट्यूडनल आपका नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर आपका 37 डिग्री और कितना था मिनट में आपका वो एक्सटेंड खत्म करना है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides the country into almost 2 equal parts। अब आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन देख लिया। अब यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो देखिए, अब ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो डिग्री दिया हुआ, इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी ये हमेशा क्या होगा, लैटिट्यूड वाला लाइन होगा, क्योंकि नॉर्थ लिखा हुआ है और हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या होगा, लैटिट्यूड वाला लाइन होगा। तो जब हम 0 डिग्री से 0 डिग्री को हम लोगों ने क्या बोला, इक्वेटर वाला लाइन। तो जब हम 23 डिग्री पे आ जाते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट पे आ जाते हैं, तो एक जो लाइन 23 डिग्री 30 मिनट पे जो लाइन जाया हुआ रहता है, वो लाइन क्या करता है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसको, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि मैप के जरिए समझो, अच्छे समझ में आएगा।
हम लोगों ने लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल देख लिया क्या है कितने डिग्री पे, लेकिन जैसे ही हमारा जो देखो अब यहाँ पे 23 डिग्री लैटिट्यूडनल नॉर्थ बोला गया था ना, एक सेकेंड, यहाँ पे 22 डिग्री अप्रॉक्स, यहाँ पे आपका क्या होगा 23 डिग्री, यहाँ पे देखो ये 20 डिग्री, यहाँ पे 28 डिग्री, तो ये जो बीच वाला लाइन आपका जो जा रहा है यही आपका क्या होगा 23 डिग्री, क्योंकि 20 के बाद क्या आएगा 20 डिग्री बाद 21, 22, फिर जब ये 23 डिग्री 30 मिनट्स पे आ जाएगा तब ये जो लाइन जा रहा है तो ये क्या करता है, ये लाइन जो है इसी को लाइन को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, नीचे वाला पार्ट्स को और ऊपर वाला पार्ट्स को। क्लियर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इंडिया को ऑलमोस्ट लगभग आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब आपको ये एक टास्क होमवर्क दे रही हूँ, अब आप लोग को ये पता करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है। आप लोगों ने देख लिया कि गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, तो गुजरात तो पता चल गया, गुजरात से लेके कौन, इतना भी बता देना है कि कितने स्टेट से होके गुजर रहे हैं और कौन कौन से स्टेट, ये हमको होमवर्क में चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग टास्क करके आओगे, मैप में ढूंढोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से स्टेट में होके गुजर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्या 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब यहाँ पे मैंने जो बोला वो पहले मैं मैप से समझा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका जो इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है आपका, वेट सेकेंड, जब आप देखोगे कि जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ कहाँ आपका लोकेट होता है, क्योंकि जो ये 2 आइलैंड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये दोनों क्या है इंडिया का आइलैंड है। तो जब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का आइलैंड का भी लोकेशन देखेंगे, तो इंडिया का आइलैंड का लोकेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लक्षद्वीप आपका कहाँ है, अरबियन सी वाले लोकेशन में आता है, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आता है। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी लगता है अंडमान और निकोबार क्या है अरबियन सी में आता है और लक्षद्वीप क्या होता है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कौन से रीजन में आ रहा है, तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आ रहा है, और अरबियन सी आपका क्या हो रहा है लक्षद्वीप वाला है, और ये आपका नीचे क्या आपका इंडियन सी है। इंडियन सी को ही आपका क्या होता है, इंडिया क्या करता है, यहाँ पे एक पॉइंट और समझो आप लोग कि यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल कैसे बना और अरबियन सी कैसे बना। इंडिया जब आपका नीचे आप आगे पढ़ोगे मैं बताऊंगी, तो जब इंडिया आपका इंडियन सी में नीचे आपको पता है कि आपका लगभग आपका जो इंडिया का हाफ पार्ट है वो क्या पेनिनसुलर वाला पार्ट है। अब पेनिनसुलर क्या होता है, जिसका तीनों साइड क्या होता है आपका पानी से घिरा हो, बाउंड्री। यहाँ पे देख रही हो कि सारे के सारे यहाँ पे जो रीजन है सारे क्या है, बाउंड्री किससे शेयर कर रहे हैं, वाटर से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, यानी कोस्टल प्लेन्स आप बोलते हो। तो ये जो रीजन है, तो जब ये पूरा क्या है आपका इंडियन ओशियन ही है, ये सारा क्या है आपका इंडियन ओशियन ही है। लेकिन ये इंडिया क्या कर रहा है, आपको इंडियन ओशियन को क्या कर रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। यानी कि इंडिया के ईस्ट वाला जो समुद्र होगा, जो इंडियन ओशियन होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं। और इंडियन ओशियन जब हमारा इंडिया का जो वेस्ट वाला रीजन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अरबियन सी। तो अरबियन सी के नीचे जो आपका ये आ रहा है वो अरबियन सी के अंडर कौन आ रहा है, लक्षद्वीप आइलैंड आ रहा है, एंड आपका अंडमान और निकोबार किसके अंडर आ रहा है, तो बे ऑफ बंगाल के आ रहा है। और फिर आपका नीचे क्या पूरा जो आपका सी है वो इंडियन ओशियन ही है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लक्षद्वीप आइलैंड भी आपका क्या है, इंडिया का पार्ट है, और उसका भी लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ टास्क दिया गया है आपको, चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ अरबियन, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। वो तो अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि आपका लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में आपका लोकेट है, एंड लक्षद्वीप आपका क्या है अरबियन सी में लोकेट है। तो ये सारा हम लोगों ने आज देख लिया। तो आज लोकेशन तक ही रखते हैं, क्योंकि आप लोग को समझाया मैंने अच्छे से, पहले इतना आप लोग समझ जाओ और इसको आप लगातार देखो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली करने के, खुद बनाने का। यानी कोई ऐसा लोकेशन ले लो खुद से, इतना डिग्री पे नॉर्थ पे, इतना डिग्री साउथ पे, और उसको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल आपको एक्सटेंड करके उस
मतलब रफली आप बनाने की कोशिश करो। पहले ये समझ लोगे तो आपको ईजिली आपको लोकेशन भी समझ में आ जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।